देखिए, आपके 15वें सवाल में वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया और प्रश्न में ये कहा है कि लघु रीत विधि से इसको क्या कीजिए, निकालिए। तो एक होता है प्रत्यक्ष विधि, जो कि आपको बताया गया कि वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मध्यमान यक्ष से लिख लेते हैं। मध्यमान और बारंबारता का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो एफ एक्स निकलता है। फिर पूरे एफ एक्स को जोड़ लेते हैं तो सिग्मा एफ एक्स, और बारंबारता को जोड़ लेते हैं तो सिग्मा एफ। फिर समांतर माध्य का सूत्र लगा देते हैं कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। लेकिन लघु रीत विधि या कल्पित माध्य विधि में हम लोग इसको थोड़ा छोटा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा जो है वहां पाया जाता है, और एक विधि और भी है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि तो कल्पित माध्य और पग विचलन थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो सबसे पहले देखिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया तो हम लोग को मध्यमान को निकालना ही है। तो ये क्या निकालेंगे हम लोग, मध्यमान को लिख लेंगे यक्स से, या यक्स आई से लिख सकते हैं। तो मध्यमान वर्ग अंतरालों का मध्य भाग होता है, यानी जोड़ के आधा करेंगे, 0 और 10, तो आधा 5 हो जाएगा। ये 15, 25, 35 और 45, ठीक है। देखिए 50, 40, 90, 90 का आधा 45, ठीक। अब हम लोग अपनी इच्छा से किसी एक मध्यमान को क्या करेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे। कल्पित माध्य मतलब कल्पना किया गया, माना गया, वह माध्य नहीं है, ठीक है। तो अधिकतर हम लोग बीच वाले को मान लेते हैं। बीच में कितना है, 25, तो हम लोग इसको क्या किए, माध्य मान लिए। क्या माने हैं, माना कल्पित माध्य ए से लिखेंगे, ए बराबर 25। अब हम लोग कल्पित माध्य निकालने के बाद, यही है कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं विचलन। विचलन को लिखेंगे डी से, ठीक। डी बराबर होगा एक्स माइनस ए। एक्स में से ए को घटा देंगे, तो एक्स कितना है यहाँ, 5। 5 में से 25 को घटाओगे, आपका आएगा -20। यहां आपका आएगा -10। यहां आपका आएगा 0। यहां आपका आएगा +10 और यहां 20, ठीक। अरे 35 में से 25 घटेगा कितना, 10। 45 में से 25 घटेगा कितना, 20। अब ये अंक काफी छोटे हो गए इसकी अपेक्षा गुणा कराने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां निकालेंगे एफ इंटू डी, मतलब एफ और डी का क्या करेंगे, गुणा। तो एफ यहाँ कितना है, 2, और डी यहाँ कितना है, -20। गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -40। ये कितना आपका है, 10, और यहाँ डी कितना है, -10। 10 नहीं 100, यह आपका हो जाएगा -100। यह आपका 8 गुणे 0, यानी हो जाएगा 0। यहाँ 4 गुणे 10, यह आपका कितना आ जाएगा, 4 नहीं 40। ये 6 गुणे 20, 20 छक्का आपका हो जाएगा 100। अब योग करेंगे तो सिग्मा यह इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 30, जो कि दिया भी गया है प्रश्न में। ऐसे भी जोड़ लो, 2, 10, 12, 8, 20, 4, 24, 6, 30। यहाँ सिग्मा यफ
डी। अब देखो ये कितना छोटा हो गया है, 120 और 40, 160 प्लस में 100 और 40, 140 माइनस में, तो 160 में से क्या घट जाएगा, 140, बचा कितना 20, तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया 20। या फिर एक्स लगाते, बड़ा अंक आता, एफ डी लगा दिए, सिग्मा एफ डी बहुत छोटा हो गया। ठीक, तो अब क्या हमारा सूत्र, कल्पित माध्य में सूत्र होता है कि समांतर माध्य, समांतर माध्य को लिखना चाहिए तो लिखेंगे किस अक्षर से, एक्स बार से, एक्स बार। ठीक, बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ, ए का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी 20 बटे सिग्मा एफ 30, आई कट जाएगा 25 प्लस 0.3 6 18, 3 6 18 अगर 6 7 लिख सकते हो, तो इसको जोड़ देंगे 25 दशमलव हो गए।